जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के नक्षत्र ज्योतिष की एक अगली कड़ी, जिसका नाम है कृतिका नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में तृतीय नंबर का जो नक्षत्र है, तीसरे नंबर का जो नक्षत्र है, उसका नाम है कृतिका। कृतिका को और जो देखा जाए, यह अंतरिक्ष के अंदर 6 तारों का एक समूह है, जो कि एक कुल्हाड़ी की तरह अथवा फरसे की तरह दिखाई देती है। ईशान कोण इसकी दिशा है। भगवान अग्निदेव इस कृतिका नक्षत्र के देवता हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री कृतिका का विवाह चंद्रमा से हुआ। भगवान कार्तिकेय को कृतिका के द्वारा पाले जाने के कारण ही उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। इसलिए कहीं कहीं मतांतर में कुछ विद्वान इनके देवता के रूप में भगवान कार्तिकेय को भी मानते हैं। इस नक्षत्र का इस पृथ्वी मंडल पर प्रभाव गूलर के वृक्ष पर है। गूलर का वृक्ष, जो कि आम बोलचाल की भाषा में हर जगह कहते हैं कि आप तो गूलर के फूल हो गए, जिसका फूल दिखाई ही नहीं पड़ता है, जिसके विषय में कहा जाता है कि परियां उसका फूल ले जाती हैं। तो कृतिका नक्षत्र का प्रभाव गूलर के वृक्ष पर देखने को मिलता है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे जातक बड़े ही तेजस्वी होते हैं, पढ़ाई में बहुत ही तेज होते हैं एवं उच्च पदों पर आसीन होने वाले अधिकतर जातकों में कृतिका नक्षत्र के जातक पाए जाते हैं। कृतिका नक्षत्र में जन्मा जातक अपने परिवार में यदि सबसे छोटा भी है, तब भी उसकी बात, उसकी वैल्यू मुखिया की तरह ही परिवार में होती है। कृतिका नक्षत्र 9 ग्रहों में सूर्य देव का नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र के प्रभाव सूर्य से मिलते जुलते होते हैं। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में प्रथम चरण तो मेष राशि के अंतर्गत आता है। बाकी के शेष द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं। इस कारण इस नक्षत्र पर शुक्र का भी प्रभाव उतना ही है, मंगल का भी प्रभाव उतना ही है। इसके चारों चरणों के देवता स्वामी अलग अलग हैं। कृतिका नक्षत्र के स्वामी भगवान सूर्य हैं। प्रथम चरण के स्वामी मेष राशि के स्वामी अर्थात मंगल हैं और प्रथम चरण के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इस कारण से प्रथम चरण में जन्मे जातक को सूर्य भगवान की, मंगल ग्रह की एवं देवगुरु बृहस्पति ग्रह की पूजा एक साथ करनी चाहिए, गूलर के वृक्ष के नीचे जाकर के, जब कृतिका नक्षत्र चल रहा हो। यह कृतिका नक्षत्र प्रति माह अपने आने के 27वें दिन बाद पुनः पुनरावृत्ति करता है, दोबारा फिर आता है। इस प्रकार से प्रथम चरण के देवता सूर्य भगवान, मंगल भगवान एवं गुरु ग्रह को माना गया है। और कृतिका नक्षत्र में इसके इष्ट देव के रूप में भगवान अग्निदेव को पूजा जाता है, जो कि सूर्य भगवान की शक्ति के रूप में है। यह नक्षत्र बड़ा ही ओजस्वी और तेजस्वी है। इसके द्वितीय चरण में भगवान सूर्य का प्रभाव होगा। द्वितीय चरण इसका वृषभ राशि में आने के कारण शुक्र भगवान का प्रभाव होगा और
द्वितीय चरण के देवता शनिदेव को माना जाता है, जिस कारण से शनि का फल भी इसमें भोगने को मिलेगा। तो सूर्य, शुक्र और शनि प्लस अग्निदेव, इन 4 देवताओं की एक साथ पूजा करने से द्वितीय चरण में जन्मे जातक को कृतिका नक्षत्र के दुष्प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होगी। तृतीय चरण में कृतिका नक्षत्र के स्वामी फिर पुनः भगवान शनिदेव ही हैं। तो यहाँ भी सूर्य भगवान, शुक्र भगवान एवं शनि भगवान तथा अग्निदेव का पूजन एक साथ करने का विधान गूलर के वृक्ष के नीचे है। चतुर्थ चरण के देवता देवगुरु बृहस्पति हैं, जिस कारण चतुर्थ चरण में जन्मे जातक को सूर्य भगवान की पूजा, शुक्र भगवान की पूजा एवं देवगुरु बृहस्पति की पूजा तथा अग्निदेव की पूजा गूलर वृक्ष के नीचे जाकर के अवश्य करनी चाहिए जब कृतिका नक्षत्र चल रहा हो। हम यदि इसकी पीड़ाओं से अधिक परेशान हैं तब कृतिका नक्षत्र में लाई हुई गूलर की जड़ का एक मोती बनवा करके उसमें छेद करा करके लाल रंग के धागे में डाल करके शुभ मुहूर्त में उसे गले में धारण करने से इस नक्षत्र के दुष्प्रभावों से मुक्ति प्राप्ति होगी। एवं हम इस मणि को इस काष्ठ मणि के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। गूलर की जड़ का एक मोती की तरह बना करके उसको तांबे के कवर में लपेट करके चढ़ा करके गले में अथवा अंगूठी में भी अनामिका उंगली में धारण किया जा सकता है, जिससे इसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी। इस नक्षत्र का अबकहड़ा चक्र में अग्नि तत्व पर प्रभाव है। इसकी राशि मेष और वृषभ हैं। इसके देवता सूर्य, मंगल, गुरु अथवा शुक्र भी हैं, शनि भी हैं। इन सब ग्रहों का मिला जुला असर अपने जन्म के चरण के अनुसार मिलता है व्यक्ति को। कृतिका नक्षत्र का वर्ण वैश्य का है, वश्य चतुष्पद है, योनि मेढ़ा की है, महावैर योनि बानर की है, गढ़ राक्षस का है। इसलिए इस नक्षत्र के जातकों में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। वह जातक खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, जिस कारण से इन्हें जो रोग होंगे वो खाने पीने की लापरवाही के कारण ही होंगे। इसलिए खाने पीने में इस नक्षत्र के जातकों को विशेष करके सावधानी बरतनी चाहिए। आशा करता हूँ आप सबको मेरा यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रुचिपूर्वक लगा होगा। आप सब इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।